हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन का सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम थीम 6 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 26 डाटा हैंडलिंग। आज इसकी एक्सरसाइज 26B हम सॉल्व करेंगे और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेज और यूनिट्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 26B, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू पिक्चर्स। पिक्चर्स के थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं, उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास ये कुछ मंथ्स हैं जिनमें कि नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। तो हम कुछ भी चीज़ में एक स्केल एज्यूम कर लेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर ये 2 सर्कल हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं स्केल एज्यूम करूँगी तो मान लेते हैं मेरा एक सर्कल की जो स्केल है दैट इज़ इक्वल टू 2 बॉल्स। ओके, तो ये कितने हो गए? ये 2 बॉल्स और ये 2 बॉल्स मिला के कितने हो गए? 4 बॉल्स हो गए। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बॉल फुल बनाया है और एक बॉल मैंने हाफ बनाया है। तो इन द सेंस अगर ये कंप्लीट बॉल 2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो हाफ बॉल का मतलब हो गया 1। तो मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 3 बॉल्स। ओके, सो ये पिक्चर के फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का। द स्केल ऑफ व्हीकल्स इन अ पर्टिकुलर सिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर 2016 इज शोन बिलो। तो यहाँ पर मंथ गिवन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी से जून तक का डिटेल है। नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड तो 3000 है जनवरी में, 2500 है फरवरी में, 4000 है मार्च में, 1000 है अप्रैल में, 1500 है मई में और जून में 3500 है। ड्रॉ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट दी अबव डेटा। तो अब व्हीकल है तो आप चाहो तो इस तरीके से अगर आप बना सको तो आप व्हीकल का एक सिंबल फॉर्म में बना सकते हो। अगर आपसे ये नहीं बनाते बनता है तो आप सिंपली एक बॉक्स बना सकते हो जिसमें कि आपको एक स्केल एज्यूम करनी होगी। तो आप सिंपली एक बॉक्स बना लीजिए, डोंट वरी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये ड्रॉ करते नहीं बन रहा है, डोंट पैनिक, आप एक बॉक्स या फिर ट्रायंगल या फिर कुछ भी आप ऐसा सिंबल ले सकते हैं। अब इसमें स्केल हम कैसे डिसाइड करते हैं? आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3000 है, 2500 है, 4000 है, 1000 है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे जिससे कि हमें स्केल डिसाइड करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर हम सबका HCF फाइंड करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर दिस इज 500। ओके, तो 500 से जब हम इसको देखेंगे ये डिवाइड हो सकता है, सारे नंबर्स 500 से इजीली डिवाइड हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर 500 व्हीकल को रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉक्स। ओके, 500 व्हीकल को एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गई हमारी स्केल। ओके, तो अब हम यहाँ पर पिक्टोग्राफ के लिए एक डायग्राम जैसा या एक ब्लॉक जैसा बना लेंगे। अब हमको एक और कॉलम बनाना होगा जिसमें हम ये बताएंगे कि हमको कितनी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ओके, कितनी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पर नीचे आपको बना देती हूँ, आप चाहो तो आप रफ में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं यहीं बता देती हूँ आपको। तो हम 3000 को डिवाइड करेंगे 500 के साथ, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये 0 कैंसिल, 5 6 30, तो ये आ गया आपके पास 6। 2500 को हमने डिवाइड किया 500 के साथ तो हमारे पास आ गया 5। 4000 को डिवाइड किया हमने 500 के साथ, सो 5 8 40। 1000 को डिवाइड किया हमने 500 के साथ तो ये आ गया 2। 1500 को हमने डिवाइड किया 500 के साथ, वील गेट 3।
एंड 3500 को हमने डिवाइड किया 500 के साथ, दैट विल गिव 7। तो फाइनली हमको ये स्केल में कितने ब्लॉक्स बनाने हैं ये पता चल गया है। तो हम यहाँ फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं मंथ। मंथ में हमें गिवन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, तो अब हमें जनवरी में कितने ब्लॉक्स बनाने हैं? 6। ओके, लेकिन यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड। तो हम यहां पर 6 ब्लॉक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। आप चाहो तो इसको कलर भी कर सकते हो, शेड भी कर सकते हो, जैसा आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक वही आपको यहाँ स्केल में भी रिप्रेजेंट करना होगा। फरवरी में 5 ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम शेड कर देते हैं। Next, in March we have 8. So 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और इसको हम शेड कर देते हैं। In April we have 2, so 1 and 2. In May we have 3, so 1 2 and 3. June में 7, so 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, so this is the pictograph that we have represented for question number 1. Moving on to question number 2. Question number 2, the following pictograph shows the following number of cars sold by 4 dealer A, B, C and D in a city. स्केल है, ये एक कार जो है वो 50 कार्स के इक्वल है। तो यहाँ पर डीलर के लिए टेबल गिवन है A, B, C, D, और नंबर ऑफ कार्स A ने जितनी सेल की, B ने, C ने और D ने जो सेल किया है वो हमको गिवन है। यूजिंग द पिक्टोग्राफ ड्रॉन अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट इज हाउ मेनी मोर कार हैज डीलर A सोल्ड एज कंपेयर टू डीलर D। तो पहले तो हम यहाँ पर सारी कार्स को, जितनी कार्स इन्होंने सेल की हैं उसको डिकोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के लिए 1 2 3 4 5 6 कार्स हैं। तो 6 इंटू 50, एक 50 एक कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये आ गया आपके पास 300 कार्स। 1 2 3 4 5 है, सो 5 इंटू 50 दैट इज 250. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 into 50, 5 8s is 40, so 400. Next 1 2 3 4, so 4 into 50, that is 200. So these are the number of cars that the dealers have sold. So how many more cars dealer A has sold as compared to D? So हम यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए A sold more cars than dealer D is equal to, A के लिए है 300 कार्स और D के लिए है 200 कार्स। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 100 कार्स उसने ज़्यादा सेल की है। ओके,
सेकेंड पार्ट में है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय ऑल द डीलर्स. सो टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय डीलर्स विल बी इक्वल टू, हम यहाँ पर सारी कार्स काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. सो 23 कार्स टोटल हमारे पास यहाँ पिक्टोग्राफ में है और एक कार 50 कार्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1150 1150 कार्स. आप चाहते तो यहाँ पर इस तरीके से भी फाइंड कर सकते थे, दैट इज 300 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 200, इन सबको हम ऐड कर देते, तब भी हमारे पास 1150 कार्स ही आंसर आता. आप चाहे तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं या फिर इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. The following pictograph shows the number of watches manufactured by a factory in a particular week. तो एक वीक में कितनी नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं वो हमें पता है. मंडे को 1 2 3 4 5 6 7 8, ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हाफ है तो मतलब 10.5. वेडनेसडे को 1 2 3 4 5, ये हाफ है तो 5.5. 1 2 3 4 5 6, फ्राइडे 1 2 3 4 5 एंड सैटरडे 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ. तो यहाँ पर स्केल गिवन है कि एक वॉच 100 वॉचेस को रिप्रेजेंट कर रही है. सो वी नीड टू फाइंड ऑन विच डे वर द लीस्ट नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड. लीस्ट मतलब सबसे कम, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं सबसे कम फ्राइडे में है, दैट इज 1 2 3 4 5. तो यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं ऑन फ्राइडे लीस्ट नंबर ऑफ वॉचेस आर मैन्युफैक्चर्ड. ओके, अब कितनी मैन्युफैक्चर हुई हैं, दैट इज 5, और एक क्लॉक हमारी जो रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज 100. सो इट इज 500 वॉचेस. सेकेंडली वी हैव टोटल नंबर ऑफ वॉचेस मैन्युफैक्चर्ड इन अ होल वीक. सो टोटल नंबर ऑफ वॉचेस होल वीक के लिए निकालेंगे. टोटल नंबर ऑफ watches in a week will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 and a half, 19 and a half, 20 and a half, 21 and a half, 22 and a half, 23 and a half, and half will be 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 and a half. तो 42 and half मतलब आधा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 42 1/2. ठीक है, तो 42 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ पर आप इसको लिख पाएंगे एज, ये आ जाएगा आपके पास 42.5, बिकॉज 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 100. ये डेसिमल हटाया, 10 लगाया, सो इट इज 4250 वॉचेस. Next is question number 4. Number of animals in 5 villages are as follows. Villages given है A, B, C, D, E, और number of animals given है 160, 240, 180, 80 and 120. Prepare a pictograph of these animals using one symbol
टू रिप्रेजेंट 20 एनिमल्स। तो आपको एक सिंबल लेना है, मतलब स्केल जो लेना है दैट इज़ 20 एनिमल्स का लेना है। तो मैं यहाँ स्केल में ले लेती हूँ एक ट्रायंगल विच इज़ रिप्रेजेंटिंग 20 एनिमल्स। ओके, तो हमको यहाँ पर ए में फाइंड करना होगा कि कितने एनिमल्स हम बनाएंगे। तो सबसे पहले 160 को हम डिवाइड करेंगे 20 के साथ, मतलब आ जाएगा हमारे पास 8। 240 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, मतलब आ जाएगा 12। 180 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, दैट इज़ 9। 80 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, दैट इज़ 4। 120 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ, दैट इज़ 6। तो अब हम पिक्टोग्राफ बना सकते हैं। वील राइट हियर विलेज ABCD and E. Next we'll write here number of animals. Okay, so A में हमको बनाने हैं 8. So 1 2 3 4 5 6 7 and 8. B में हमें बनाना है 12. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. विलेज सी के लिए हम बनाएंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. विलेज डी के लिए हम बनाएंगे 4 1 2 3 and 4. विलेज ई के लिए हम बनाएंगे 6 1 2 3 4 5 and 6. So this is the pictograph for question number 4. Question number 5. The following pictograph shows the number of books of different subject which are kept in a school library. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए पिक्टोग्राफ गिवन है जिसकी नंबर ऑफ बुक्स गिवन है। हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, साइंस के लिए, हिस्ट्री के लिए। और वन बुक इज रिप्रेजेंटिंग द सिंबल ऑफ 50 बुक्स। सो हाउ मेनी हिस्ट्री बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी? सो नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1 2 3 4 है। सो 4 into 50 दैट इज 200 बुक्स। हाउ मेनी साइंस बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी? साइंस में हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5.5, मतलब 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 के साथ। सो वी विल गेट दिस एज 275. विच सब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स? आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बुक्स इंग्लिश के लिए बनी है, तो हम यहाँ लिख पाएंगे इंग्लिश। और टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 into 50, that is 450 number of books are there for English. So hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं। एट लास्ट प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।